पर इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से धमकी भरा ईमेल मिला है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मुंबई ब्रांच को यह धमकी भरा ईमेल मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं। ईमेल भेजने वाले आईपी एड्रेस समेत अन्य जानकारियों को खंगालने में अब एजेंसियां जुट गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से धमकी भरा ईमेल। शंकर मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, मामला क्या पूरा? निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी खबर कही जा सकती है। और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को जो धमकी भरा ईमेल मिला है, यह ईमेल जिस आईपी एड्रेस से भेजा गया है उसको खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से उस ईमेल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक धमकी भरा एक मैसेज भेजा गया है, तो ये मैसेज कहां से भेजा गया है, वो मेल कहां से भेजा गया है, उसके मंसूबे क्या रहे हैं, क्या ये किसी की शरारत है या एक जानबूझकर इस तरह से मामले को अंजाम दिया गया है या किसी साजिश के कार्य से जुड़े हुए हैं। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के जो अधिकारी हैं जो इस मामले के तफ्तीश में जुट गए हैं, इसके साथ ही खुफिया एजेंसी आई के अधिकारी को भी इस मामले में विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। हालांकि इस मामले पे जो हमारे सोर्स हैं एनआईए के, उनका कहना है कि अभी तक औपचारिक तौर पर इसे भी नहीं बताया जा सकता है कि किस तरह का मेल है, उस मेल में क्या क्या कंटेंट है, वो उसकी औपचारिक तौर पर नहीं दी जा सकती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा मसला है। तो ये निश्चित तौर पे हमारे सूत्र इस मामले पर जिस तरह से बता रहे हैं कि एक मेल आया है और उस मेल में इस बात का जिक्र है कि जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जान से मारने की धमकी दी गई है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा मसला है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए के तमाम अधिकारी काफी सतर्कता से इस मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं और खास तौर पर यह अब जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो मेल कहां से भेजा गया है और भेजने वाले का उसकी मंशा क्या रही है। जी। किस वक्त ये मेल मिला था और अब तक जांच एजेंसियों की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? क्योंकि इस तरह के मामले शंकर हमने पहले भी देखे हैं। जब जांच होती है तो पता चलता है किसी ने मजाक में मेल कर दिया, कॉल की जाती है धमकी भरे कॉल, तो पता चलता है किसी मस्खरे की ये करतूत थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी सामान्य पुलिस को भेजा जाता है या सामान्य तरीके से अगर पीसीआर कॉल किया गया होता तब उसे हल्के में लिया जा सकता है। एनआईए को भेजना, एनआईए का देखिए सामान्य तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो एनआईए का मेल आईडी है और वो एक बहुत ही प्रोफेशनल मेल आईडी होता है, उसका मेल आईडी कहां से प्राप्त हुआ और उसके बाद किस तरह से एनआईए को ही भेजना। एनआईए को भेजने का मतलब ये होता है कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है, अगर उसे भेजा जा रहा है यानी कोई सोची समझी साजिश के तहत ही बकायदा उस मेल को भेजा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस मामले को एजेंसी काफी गंभीरता से देख रही है क्योंकि पीसीआर कॉल में माना जा सकता है कि कोई हंसी मजाक से या कभी कोई अपने व्यक्तिगत गुस्से की वजह से इस तरह के कॉल्स जो है पीसीआर कॉल कर देते हैं, लेकिन मेल भेजने का मकसद इतना स्पष्ट है कि मेल भेजने का मतलब जो भी मेल भेजा है उसे पता है कि उनके आईपी एड्रेस को खंगाला जाएगा। क्या आईपी एड्रेस वगैरह से कुछ पता चल पाया अब तक? देखिए, इस मामले में जो एनआईए के हमारे सूत्रों से जानकारी मिली थी, उनका कहना था कि इस मामले में अभी औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा से जुड़ा मसला है। अगर कोई इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है, अगर इस तरह से मेल भेजा है, तो उसके जब तक उसे पूर्ण तौर पे खंगाला नहीं जाएगा, जब तक उस मामले में पूर्ण तौर पे सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं की जाएगी, तब तक उस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसीलिए इस मामले को सबसे पहले खंगाला जा रहा है और एनआईए की जो विशेष टीम है इस मामले जो इस तरह के मेल और मेल से संबंधित मामलों को देखती है तो वो विशेष तौर पे खंगाल रही है। और जो मेल आया है वो मुंबई स्थित दफ्तर में आया है। यहाँ तक कि इस मामले पे जैसे ही मुंबई ऑफिस को मिला उसके बाद इस मामले की जानकारी दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय को दी गई और उसके बाद तमाम अधिकारियों के बीच में इस मामले पर चर्चा करने के बाद ही इस मामले पर आगे तफ्तीश के लिए जो टीम का गठन कर दिया गया है। अब थोड़ी देर के बाद इस मामले में हो सकता है कि एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर इस मामले की जानकारी दी जाएगी कि मेल कब भेजा गया, क्यों भेजा गया है, अंदर खाने से कोई खबर मिली, क्या इस मेल में लिखा है, क्या किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? देखिए, शब्दों के बारे में जब पूछा गया तो हमारे सूत्र का कहना है कि अभी जो उस मेल के माध्यम से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन उसमें किस लहजे का प्रयोग किया गया है और उसके साथ साथ क्या उस मेल में
कुछ और भी व्यक्तिगत कोई बात लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, अभी तक उस मेल को सार्वजनिक नहीं किया गया है, ना ही उसके कंटेंट के बारे में कोई जानकारी दी गई है। लेकिन सूत्रों का ये कहना था कि हाँ, एक मेल जरूर मिला है, लेकिन वो दिल्ली मुख्यालय को नहीं मिला, बल्कि वो मुंबई स्थित जो एनआईए का दफ्तर है वहां पे मेल मिला है। और वहां का मेल आईडी किस तरह से बाकायदा उस प्राप्त करके उसके बाद उस मेल पे शंकर, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूँ। दिल्ली से विनीत भी हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। विनीत, क्या जानकारी मिल पाई है? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को धमकी भरे खत जो है वो मिला हुआ है और मुंबई में यह मिला है। तो पीएम की जो सुरक्षा पे के जो लोग हैं वो इस पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस पर औपचारिक तौर पर किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन जो हमारे वो सूत्रों से बात हो रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की अगर चिट्ठी मिलती है तो वो उसे काफी गंभीरता से लेते हैं और पूरी जो जांच है उसे वो करवाएंगे। क्योंकि लगातार में जो हम देखते हैं कि जिस तरह से पीएम सुरक्षा में की जो पूरी व्यवस्था रहती है, उनका साफ तौर पर मानना है कि पीएम को पूरी सुरक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। और उस सुरक्षा में अगर कोई भी घुसने की कोशिश करता है तो उसे वो नहीं घुसने दिया जाएगा, बल्कि पूरी में जो मामले की जांच जो है वो की जाएगी कि आखिरकार कौन व्यक्ति जो है या किस तरह के जो संगठन है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो उनकी कोशिश है कि वो पूरे तह तक पहुंचा जाएगा और पूरी मामले की जांच जो है वो की जाएगी। जी, खबर ये भी आ रही है विनीत कि इस मेल में लिखा है कि प्रधानमंत्री को 20 किलो RDX से मारने की योजना है। जी, निश्चित तौर पर हालांकि जो दावा किया जा रहा है, दावे की कितनी सच्चाई है इसकी भी जो है वो पूरी जांच जो पीएम की जो सुरक्षा एजेंसी है वो पूरी तरह से जांच करेगी। हाँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कोई भी व्यक्ति या कोई भी इस तरह का कोई खत जो है वो सामने आता है, ईमेल सामने आता है या चिट्ठी सामने आती है, तो उसे काफी गंभीरता से दिया जाता है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा से जुड़े जो विभिन्न एजेंसियां हैं, चाहे हम एसपीजी के बारे में बात करें या फिर विभिन्न एजेंसियों के बारे में बात करें, वो इसे पूरी तह में तक जाती है और पूरी जांच में करती है। अब यह देखना में यह होगा कि जो दावे किए गए हैं 20 किलो RDX के दावे किए गए हों या फिर अन्य में जो दावे किए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है या देखने का विषय होगा। लेकिन जो यहाँ पर कोशिश में की जा रही है कि अगर कोई भी एक बात जो हमारी अभी सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों से बात हुई, प्रारंभिक जो बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी पीएम को लेकर के कोई भी अगर चिट्ठी आती है, धमकी भरी चिट्ठी आती है, तो इसे पूरी गंभीरता से लिया जाता है और इसकी जो जांच है वो पूरी तरह से की जा रही है। और यह जानने की कोशिश में की जाएगी कि आखिरकार कौन व्यक्ति और किस तरह का व्यक्ति जो है वो इस तरह की क्या ये पता चल पाया शंकर, क्या ये पता चल पाया ठीक है, इस मेल का क्या इसमें कंटेंट क्या है ये साफ नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन क्या ये पता चल पाया नहीं कि मुंबई ब्रांच को मेल भेजा गया है, मुंबई से ही भेजा गया है या बाहर से मेल आया है? जी शंकर, देखिए, आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि अगर हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का भी बात इसलिए हम करना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों के दिन जिस तरह से कुछ आतंकियों को पकड़ा गया था राजस्थान के अंदर में और उसका कनेक्शन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, और जिस तरह से एक भारी मात्रा में जो विस्फोटक बरामद किया गया था, उन लोगों से भी इस मामले में पूछताछ चल रही है, जिसमें कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की टीम लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है कि क्या उसके मंसूबे दिल्ली तक भी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं। तो वो एक अलग मसला है और उस मसले को भी दिल्ली से जरूर जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद लगातार जिस तरह से लगातार विश्व स्तर पर उनका कद बढ़ता जा रहा है, तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे कई आतंकी संगठनों के रडार पे वो पहले से ही हैं। और अगर राजस्थान से जुड़े नेटवर्क की अगर बात करें तो जिस तरह से सूफी सफा नाम के संगठन का जिस तरह से नाम सामने आया था, उसका नाम जो है आतंकी संगठन IS के साथ जुड़ा हुआ था, और जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं ISI जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने जुटा हुआ है, तो कहीं न कहीं उसका जो सबसे पहला जो टारगेट है राजधानी दिल्ली, और राजधानी दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के में रहने वाले कई ऐसे बड़े नेता जो हैं वो हमेशा उन आतंकी संगठन के रडार पर रहे हैं।
तो कहीं न कहीं अगर जब इस मामले की जब तफ्तीश की जाएगी तो उसके बाद तफ्तीश में कई चीजें सामने आ सकती हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो मसला है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से एक ईमेल भेजा गया और उस मेल में जिस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है और वो भी एनआईए के अधिकारियों को धमकी दी जा रही है और एनआईए को औपचारिक तौर पर मेल भेज करके मामले की जानकारी दी जा रही है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए इस मामले को काफी गंभीरता से देख रही है। और हमारे जो एनआईए मुख्यालय में कार्यरत जो अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में थोड़ी देर के बाद ठीक है शंकर, मैं रोक रहा हूँ आपको। जयपुर से बड़ी अपडेट आ रही है।